हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम इससे पहले वाले वीडियो में हम क्लास 11 का जो डिस्कस कर रहे थे, आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन हमने डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं इसमें अलग जो है टॉपिक या आपका जो है नया चैप्टर। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले यहाँ पर मोशन, ठीक है ना। मोशन आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे, आप लोग इस तरह से लिख सकता है, चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं आप विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, with respect to observer or with respect to surrounding। इसको आप कह सकते हैं मोशन, चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करेंगे मोशन के जो टाइप्स। एक होगा आपका यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन जहां पर डिस्टेंस टाइम रिलेशन आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। या इस तरह से कह सकता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा, ठीक है ना। इसको आप क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैं इसको एस मानूंगा, यहाँ पर मानूंगा ये टी, एस आपका डिस्टेंस है तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एस अपॉन टी जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंज होगा। इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर सकते हैं, या अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर सकते हैं, या अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर सकते हैं। उस मोशन को आप क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा दो टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब इसके बाद हम जाते हैं आगे जो है, अगर हम इसको ऐसे बना देंगे, इसको मैं मानूंगा ऐसे, ये डिस्टेंस है ये टाइम है, डिस्टेंस टाइम रिलेशन एक स्ट्रेट लाइन आएगा यूनिफॉर्म के केस में। नॉन यूनिफॉर्म के केस में आपका एस टी, तो ये चेंज होते जाएगा ऐसे ना, चेंज होते जाएंगे। तो ये आप लोगों का नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर डिस्टेंस, ठीक। अब हम आगे डिस्कस करेंगे डिस्टेंस, और आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपका दो पॉइंट के बीच में एक्चुअल पाथ है, ठीक है ना। तो आप लोग लिख सकते हैं एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में एक्चुअल पाथ है। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है ना। डिस्टेंस आपका होगा स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस होना चाहिए आपका स्केलर क्वांटिटी। ये होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो आपका एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट, जैसे कि आपका ये पॉइंट है ए और बी, इसका एक्चुअल पाथ ऐसा है, इसको आप क्या मानेंगे, डिस्टेंस। लेकिन अगर ऐसे होगा तो इसको आप लोग मानेंगे शॉर्टेस्ट पाथ, इसको आप लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड मीन्स ए कांस्टेंट नंबर, जैसे कि मैं कहूँगा 5 मीटर, वो 5 आपका क्या है, जैसे कि आपका डिस्टेंस मैं लिखूंगा 5 मीटर, ये 5 आपका कांस्टेंट नंबर है, इसको आप लोग क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर आएगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आएगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों आएगा, इसको आप लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। ठीक, एक और चीज, डिस्टेंस आपका कभी जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, डिस्टेंस आपका कभी जीरो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होगा एक सर्कुलर पाथ पर या एक क्लोज्ड पाथ पर, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, याद रखना। डिस्टेंस आपका नेवर बिकम जीरो, डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो ऑन ए सर्कुलर पाथ या एक क्लोज्ड पाथ पर, ठीक है।
और डिस्टेंस आपका पॉजिटिव होगा ओनली। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ देखना है, ठीक है। डिस्टेंस जो हमेशा ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एक स्ट्रेट पाथ पर दोनों सेम होगा। डिस्टेंस इज ग्रेटर और इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज लेसर और इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये था आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, ठीक। अब हम देखते हैं आगे इसके बाद स्पीड, ये आप 9 में पढ़ते हो, ठीक है ना। स्पीड मीन्स आपका पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो आप लोग लिख सकता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम या डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, एस आप यहाँ पर स्पीड है, ठीक है ना। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, आप लोग यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्पीड को, तो यहाँ पर क्या आएगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम मीन्स एक आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा या एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इसको आप लोग कहेंगे पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में, ठीक है ना। एक सेकंड में या एक आवर में या एक मिनट में, तो ये होगा आपका जो है स्पीड। डायमेंशन तो आप लोग लिख सकते हैं स्पीड का, एम तो इसमें नहीं है, L1T-1 इसका डायमेंशन होगा। SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी याद रखना है, वेलोसिटी और स्पीड में यही फर्क है, स्पीड आपका क्या है स्केलर क्वांटिटी, ठीक। तो आप लोग लिख सकते हैं इस तरह से डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम या डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। तो स्पीड आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डायमेंशन आएगा LT-1, इसका ऐसा यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड, और ये स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स इस पर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये था आपका स्पीड। अब हम देखते हैं आगे वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या ऐसे लिखता है ना आप ds/dt। ये डी का मतलब जो डिफ्रेंसिएशन है, डिफ्रेंसिएशन में स्मॉल चेंज, ठीक है ना, स्मॉल चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल टाइम, या इस तरह से लिख सकता है आप लोगों का फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं ds/dt, या इस तरह से लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी को आप लोग लिख सकते हैं ds/dt, या इस तरह से लिख सकते हैं वेलोसिटी को आप लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। इसका डायमेंशन क्या होगा फिर से LT-1, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड। इन दोनों में फर्क यही है, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये आपका आ जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ से ये चीज़ आप लोगों का आ जाएगा। तो स्पीड अगर आप लोग दो टाइप्स का होगा, यूनिफॉर्म स्पीड मींस अगर आपका इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल टाइम में, तो यहाँ पर ये यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा, ऐसे आप लोग ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म आप वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, आप लोग लिख सकते हैं ds, या डायरेक्ट लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यह सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए होगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपका जो है यहाँ पर अगर वेलोसिटी की बात करेंगे, यहाँ पर आपका टाइम होगा, लेकिन इसको आप लोग डिस्प्लेसमेंट मानेंगे S/T, या आप लोग ऐसा लिखेंगे ds/dt जो है आपका क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। सेकंड में ds/dt आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसको आप क्या कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। जब कांस्टेंट रहेगा इसको आप लोग क्या कहेंगे यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इतना पढ़ लेना इस वीडियो में, आगे हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन आपका डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का एक्सेलरेशन के बाद एक्सेलरेटेड मोशन, आप लोगों का इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आप डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जहाँ पर आप लोगों का एक्सेलरेशन आप कांस्टेंट रखेंगे, उस हिसाब से आप लोगों का आगे हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन जो है डिस्कस करेंगे, और एक्सेलरेटेड मोशन इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ओके, तो इतना आप लोग पढ़ लेना जितना मैंने यहाँ पर इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया है। तो इसके बाद अगले वीडियो में आपका डिस्कस करेंगे हम एक्सेलरेशन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।